हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। चलिए देखते हैं, आज की रीडिंग देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब आप शादी करके शादी के बाद अपने घर जाओगे तो आपके घर वाले आपको आपके स्पाउस के साथ बिल्कुल ऐसा शादीशुदा वाले लुक में देखकर उन्हें कैसा महसूस होगा जब आप अपने मायके जाओगे आफ्टर मैरिज, और आपके पेरेंट्स आपको आपके स्पाउस के साथ देखेंगे तो आपके पेरेंट्स की क्या फीलिंग्स होंगी। ठीक है, आपके लिए वो मोमेंट, आपके स्पाउस के लिए वो मोमेंट कैसा रहेगा। तो पाइल 1 और पाइल 2 है हमारे पास। पाइल 1 है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप देख सकते हो ये कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एंड पाइल 2 हमारे पास है द मून। ठीक है, आपको जोन सा भी लग रहा है अपनी ओर जो बुला रहा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको हल्के हल्के जैसे बादल भी हैं, सन भी है, ऐसा इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे आपको ये नीचे रिवर नज़र आ जाएगी और यहाँ पे ट्रीज़ और ये बड़ा सा मून नज़र आ जाएगा। तो डे और नाइट आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको टाइमिंग ज़्यादा अच्छा लगता है अपने लिए, डे या नाइट। ठीक है, और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो आप सिंपली सिलेक्ट करो अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली, लेकिन आज मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी यहाँ पे। सो 1 से 10 जितने भी हैं बर्थ डेट्स वो पाइल 1 को चुने, और 11 से 18 जितने हैं वो पाइल 2 को चुने। 19 से 24 पाइल 1 को चुने। 25 से 31 पाइल 2 को चुने। ठीक है सुन लिया है ना? 1 से 10 पाइल 1, 11 से 18 पाइल 2, 19 से 24 पाइल 1, 25 से 31 पाइल 2। ठीक है, अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए और मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। टू ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स। ठीक है, सो अच्छी है रीडिंग, जितना यहाँ से समझ आ रहा है आपकी रीडिंग से। एक तो जितने भी यहाँ पे बंगाली लोग देख रहे हैं, अगर आप बंगाली हो तो आपके घर वाले चाहेंगे कि आप शादी के बाद पहली बार जब भी आएँ तो आप बंगाली लुक में आएँ अपने हस्बैंड के साथ। ठीक है, या अपनी वाइफ के साथ। ठीक है, या मतलब आप जब अपनी वाइफ को अपने पेरेंट्स के सामने लेकर जाएं अगले दिन, अगर आप मेल हैं तो उसी घर में। ठीक है, तो आप बंगाली पूरा लुक क्रिएट करें, अपना ट्रेडिशनल लुक में आए। या फिर अगर आप फीमेल देख रही हो और आप मायके जाओगी तो फिर वो आपके पेरेंट्स चाहेंगे कि आप पूरा बंगाली लुक में ही आओ, और या फिर पूरे ट्रेडिशनल लुक में आओ। इफ़ यू आर नॉट बंगाली तो आपका जो भी ट्रेडिशनल लुक होता है, आप पंजाबी हो, मारवाड़ी हो, हिमाचली हो, आप जो भी हो, आप उस लुक में जाओ। ठीक है, अपने घर। सो एक तो ये बात रहेगी। दूसरा क्या होगा कि आपके पेरेंट्स जब आपको देखेंगे ना अपने सामने पूरा उस लुक में आपके हस्बैंड के साथ, तो उन्हें ना ऐसा लगेगा जैसे ये वही थी जिसे पहले शादी से इतना डर लगता था, और आज ये वही है। या पता नहीं ऐसा ईश्वर ने क्या जादू किया, आज ये वही है जिसे अब जो मतलब किसी भी चीज़ से डर नहीं रही है। हो सकता है, देखो अब यहाँ पे बहुत छोटी छोटी बातें आ रही हैं, आपको इतना ना ज़्यादा श्रृंगार करना पसंद नहीं है, लेकिन शादी के बाद जब आप पहली बार अपने घर जाओगे आप श्रृंगार करके जाओगे। एक ये चेंज नज़र आएगा। दूसरा चेंज क्या नज़र आएगा? आप में कॉन्फिडेंस नज़र आएगा। आप ज़्यादा आई कांटेक्ट क्रिएट करते नहीं हो।
लेकिन शादी के बाद जो आप आई कांटेक्ट क्रिएट करोगे, जो आप अपने हस्बैंड को उनका हाथ पकड़ोगे इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आपके चेहरे पर एक ना शादी होने की खुशी नज़र आ रही होगी कि हाँ शादी हुई है, ऐसे नहीं, हाँ शादी हुई है भाई, ऐसे बिल्कुल एक खुशी जो नज़र आएगी ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी बच्ची में से ना ये डर ही निकल गया, हमारी बच्ची में जो चेंज आना था ना वो फाइनली आ गया, जो हम चाहते थे, जिसमें यू नो आपके अंदर से एक फेमिनिन एनर्जी उन्हें निकलती हुई नज़र आएगी कि हाँ उन्हें लगेगा कि अब आप बड़ी हो चुकी हो, अब आप सच में बड़ी हो गई हो, और अब आप के आपको देखकर ऐसे लग रहा है आप लड़की नहीं, अब आप औरत बन गए हो। पहली बार आपके पेरेंट्स को ऐसा फील होगा, बट फिर भी आप उनके लिए वही छोटी सी गुड़िया ही रहोगे, जिस गुड़िया को पहली बार उन्होंने अपने हाथों में लिया होगा जब आपका जन्म हुआ होगा। और हो सकता है कि जब आप शादी के बाद जाओ तो आपके पेरेंट्स आपकी कुछ चाइल्डहुड पिक्चर्स वगैरह भी आपके स्पाउस के साथ देखें, दिखाएं, है ना, और आपकी चाइल्डहुड की बहुत सारी बातें करें। इनफैक्ट अगर उनके पास आपके चाइल्डहुड के कपड़े भी होंगे ना तो वो भी वो दिखाएंगे कि देखो हमने, देखो ये संभाल के रखा है। और उनके मन में पता है क्या भाव होगा कि अगर आपकी कभी बेटी होती है ना तो सबसे पहले वो उसको यही पहनाएंगे जो आपके बचपन के कपड़े होंगे। कहते हैं ना जब बच्चा होता है तो उसे पुराने कपड़े पहनाने चाहिए, उसे एकदम से नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। तो ये चीज़ वो चाहते होंगे कि अगर आपकी लड़की होगी ना तो वो ज़रूर आपकी छोटी सी फ्रॉक, आपकी छोटी सी ड्रेस या आपका बेबी सूट उस बच्चे को पहनाए। हो सकता है वो अपने दिल की बात भी कह दें, लेकिन ऐसा एकदम शादी के अगले दिन ही नहीं कहेंगे, जब भी मतलब आप आओगे। बट उनके मन में ये भाव होगा, आपके पेरेंट्स के मन में, जब वो आपको देखेंगे ना। इनफैक्ट जब आप अपने पेरेंट्स को देखोगे तो आपको ना उनकी हेल्थ की थोड़ी फ़िक्र होगी, बट वो कहेंगे कि हम ठीक हैं, तुम इतनी टेंशन मत लो बेटा। और कहते हैं ना जमाई सा है, ये है, मतलब आपके हस्बैंड है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हो, ये है, तो हमें किस बात की टेंशन है। तो ये भी तो हमारे बेटे ही हैं, ये भी तो हमारा ख्याल रखेंगे ही। और डेफ़िनेटली आपके स्पाउस आपके पेरेंट्स की हेल्थ का, उनके फाइनेंस का, उनकी हर एक चीज़ का ना बहुत ख्याल रखा करेंगे, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप जब अपने पेरेंट्स के घर जाओगे ना, एक चीज़ तो होगी कि वहाँ से आना बड़ा मुश्किल होगा। वहाँ से लिटरली आपके स्पाउस को ऐसा लगेगा कि ये बिल्कुल विदाई वाला मोमेंट दोबारा उनके सामने आ गया है, लेकिन अभी इस टाइम पर सिर्फ घरवाले ही हैं और कोई नहीं है। तो इसलिए वो आपको बड़े प्यार से लेकर आएँगे, ऐसे ना अपनी बाहों में भर लेंगे आपको, और आपके आँसुओं को पोंछेंगे और कहेंगे कि ऐसा चलोगी नहीं तो दोबारा कैसे आओगे? और ऐसे जाते-जाते रोना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं होता। अपने पेरेंट्स को भी खुश करके जाओ और खुद भी खुश होके साथ चलो, है ना? तो ऐसे वो आपको बड़ी मैच्योरिटी के साथ, बड़े केयरिंग वे में, बड़े प्यार से, लविंगली आपको वो लेकर आएँगे जब आपको रोना एकदम से आ जाएगा, है ना? और क्या हो सकता है, आपके पेरेंट्स जब आपको देखेंगे ना, उनको मतलब एक दिल में ना शांति महसूस होगी कि हमारा बच्चा खुश है। उसे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बच्चे के चेहरे से ही पता लग रहा है कि वो कितनी खुश है, वो कितना खुश है। एक वही टेंशन होती है ना पेरेंट्स को, भई शादी होगी, अब शादी के बाद वो एडजस्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगी, क्या है, क्या नहीं है। लेकिन आपकी सारी बातें सुन के, आपसे मिलके, आपको देखकर उनकी सारी फ़िक्र दूर हो जाती है, उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। मतलब जैसे होता है ना, एक दिल कह भी रहा है कि पूछ लूँ, तो उनको पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप उनके जो भारी दिल को एकदम शांत कर दोगे। अपने रूप से, अपनी बातों से, अपनी वाणी से, अपने कम्फ़र्ट से, अपने रिलेशनशिप के साथ, अपने जो हस्बैंड के साथ आपका रिलेशनशिप होगा, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और उन्हें ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगेगी कि जैसे घर में आप हो ना, जैसे कुछ आदतें ससुराल की अलग होती हैं और हमारे मायके की अलग होती हैं। जैसे मान लो मायके में सब ऐसा ज़मीन पे बैठ के आराम से खाना खा रहे हैं, ठीक है? ऐसा आसन-वासन बिछा के और फिर आराम से कर रहे हैं, खा रहे हैं, पा रहे हैं। और ससुराल में मान लो डाइनिंग टेबल पे खाना पड़े,
या ससुराल में कहीं किसी और तरीके से। मैंने जस्ट छोटी सी आपको वो समझाई है, ऐसा नहीं ऐसा होगा, इस छोटे से एग्जाम्पल समझाने के लिए वो डिफरेंसेस आ जाते हैं कि हमारे घर में ये फॉलो होता है, आपके घर में ये फॉलो होता है। बट जब आप अपने घर में आओगे ना, आप अपने घर का ही फॉलो करोगे। और ये चीज़, ये रिस्पेक्ट को लेकर आपके पेरेंट्स का दिल तो बांक-बां हो जाएगा। मतलब उनको इतनी खुशी होगी ना कि हमारी बच्ची दोनों परिवार के चीज़ों को रिस्पेक्ट करती है। ऐसा नहीं कि अब वहाँ की होगी तो यहाँ का भूल जाएगी, यहाँ की है तो वहाँ को नहीं अपनाएगी, नहीं। आपके अंदर ये गुण देखकर ना, हो सकता है ये गुण उन्होंने कभी ना देखा हो, ये गुण वो शादी के बाद आपके अंदर देखे कि आप कितने एडजस्टेबल हो। अपने माता-पिता के सामने तो हर कोई नखरे करता है, हर कोई बच्चा ज़िद्दी हो जाता है, लेकिन जब होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है, तो फिर उसके गुण पता चलते हैं, असलियत में तो। तो उन्हें बहुत खुशी होगी कि आपने अपने मायके के रूल्स की, या वो जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें की जाती हैं, आप बिल्कुल वैसे ही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि नहीं, नहीं ऐसे होना चाहिए, नहीं हम तो अब ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं। उन्हें बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। और वी हैव द हर्मिट कार्ड। जब आपके पेरेंट्स आपको देखेंगे ना, उनको तो रात भर ही नींद नहीं आने वाली। रात भर आके कुछ पूछते रहेंगे, बेटा कुछ खाना है, किसी चीज़ की ज़रूरत है? तो आप जब कह दो ना मम्मी पापा अब आप सो जाओ हाँ, वैसे जगे रहोगे तो आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ठीक है? जब आप उनको कह दोगे ना बिल्कुल नहीं, तो वो आपके पीछे ही पड़े रहेंगे, बेटा कुछ चाहिए? कोई दिक्कत तो नहीं है? आपके हस्बैंड से पूछ रहे हैं, कभी आपसे पूछ रहे हैं। मतलब मन नहीं लग रहा आपके बिना, दिल चाह रहा है बस ना ये एक रात में ना सारी बातें कर लें वो आपके साथ, सारी बातें कर लें। मेरे को लग रहा है आप में से कुछ लोग इमोशनल भी हो रहे होंगे। तो ये इमोशनल होने का वैसे भी ये टाइम है, ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को ये होता है ना, अभी एक दिन तो ये एक रात ही साथ रहेगी, उसके बाद तो फिर इसने ससुराल में ही जाना है, फिर कभी पता ना कब आना हो, है ना? वही आप में भी भाव होगा। बट आपको ये हो रहा होगा, नहीं मेरे मेरे को मेरे मेरे पेरेंट्स की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, मुझे मेरी नहीं चीज़ इच्छाएँ देखनी, मुझे उनकी इच्छाओं का भी ख्याल रखना है, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है, ठीक है? तो उनको तो पूरी रात नींद नहीं आने वाली है। और पेरेंट्स आपस में जब साथ होंगे तो हो सकता है आपकी मदर या आपके फादर थोड़ा रोएँ भी अकेले में, आपकी मदर के सामने, आपके फादर के सामने आपकी मदर, लेकिन वो आपके सामने इमोशनल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि वो आपके सामने ऐसे इमोशनल हों और फिर आप इमोशनल हो जाएँ, डबल इमोशनल हो जाएँ। वो नहीं चाहते होंगे, लेकिन हाँ, क्या पता वो खुद को रोक भी ना पाएँ, ठीक है? तो उस दिन आपको ऐसा लगेगा जैसे ना ये छोटे-छोटे पल भी कितने हमारे दिल को छू लेते हैं, ये छोटे-छोटे पल भी शादी के बाद कितने ज़रूरी लगते हैं, कितने ज़रूरी। जब माँ अपने हाथों से, नॉर्मल डेज़ में माँ अपने हाथों से खाना खिला रही है, कभी खाएँगे, कभी नहीं खाएँगे, लेकिन शादी के बाद माँ अपने हाथों से खाना नहीं खिलाओगी, ऐसा। मतलब ऐसे बहुत इमोशनल रीडिंग है, सच में बता रही हूँ मैं। तो आपकी और आपके पेरेंट्स की फीलिंग्स यही रहेंगी, इमोशंस ऑन द टॉप। और आपके पेरेंट्स जब आप जाने वाले होगे ना, आप के पेरेंट्स, आपके मम्मी-पापा, आपके घरवाले जो हैं, वो आपको अपने सीने से लगा लेंगे और इतनी देर तक सीने से लगाए रखेंगे ना कि मतलब आपके पापा तो, या आपके पापा हैं तो ऐसे ना ऊपर आँखें कर लेंगे कि नीचे आँसू ना गिरें। लेकिन अगर मान लो गिर गए ना, तो फिर नहीं रोक पाएँगे अपने आँसुओं को अब बाहर आने से, ये है। और आपकी मम्मी अगर ज़्यादा ही इमोशनल है, वो तो वही पकड़-पकड़ के रो देंगी। उनका तो यही होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपके पेरेंट्स को खुशी बहुत होगी कि हमारी बच्ची ने की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हुई है, तो हमें उसे कांग्रेचुलेट करना चाहिए, उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसे वो सारे ब्लेसिंग्स देनी चाहिए जो उसकी आगे की जर्नी को स्मूथ बनाएँ, अच्छा बनाएँ। ठीक है? तो आपके पेरेंट्स की कुछ ऐसी फीलिंग्स रहेंगी। आई होप आज की रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो और आपको भी अ, थोड़ा-थोड़ा ऐसा महसूस होता हो, जो कि आज क्लैरिटी मिल गई कि हाँ, मुझे लगता था कि ऐसा हम पापा सोचेंगे, तो ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों के थॉट्स इस रीडिंग के ऊपर कि आपको कैसा लगा ये रीडिंग। और आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक उस पे कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, ठीक है? जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे। राधे राधे पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है? पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओपन हो गई हैं रीडिंग्स।
और कुछ दिन पहले बंद थी रीडिंग्स, 3-4 दिन के लिए। तो अभी खुल गई हैं, तो आप लोग अब आ सकते हैं। जिसको भी पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी रिप्लाई करूँ। ठीक है, चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। किसी को भी टैरो कोड सीखना है, बीइंग कृष्णा कॉन्शियस, ठीक है, कोई डिवोटी है वो सीखना चाहते हैं, या फिर अगर आप का विश्वास भक्ति में है, अगर आपका इंटरेस्ट भक्ति में है, तो भी आप आ सकते हो। ठीक है, ये 2 ही कंडीशंस हैं, तो आप आ सकते हैं अगर आप सीखना चाहते हैं तो। टैरो कोर्स, स्पिरिचुअल टैरो कोर्स बीइंग कृष्णा कॉन्शियस। अभी तो बैच चल रहा है, अगले मंथ या अगले से अगले मंथ में शायद फिर तीसरा बैच शुरू हो जाए, तो अभी देखते हैं। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं किसी को भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो, ठीक है, जिससे कि आप फिर बाद में प्लानिंग कर सकें अपनी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। बड़ा प्यारा टॉपिक है ये। ज़्यादातर ये टॉपिक आता नहीं है, लेकिन आज जैसे अचानक ही ये टॉपिक आया। वैसे 2 टॉपिक्स आए थे मुझे, मैंने फिर ये वाला चूज़ किया, मुझे लगा ये वाला करना चाहिए, क्योंकि बहुत मैं शायद ही मैंने करा हो कभी ये टॉपिक, मुझे याद भी नहीं है ना। करा भी होगा तो कैसे याद रहेगा, इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। एनी हाउ हम देखते हैं रीडिंग्स को। एंड थैंक यू सो मच जिनको भी रीडिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं, जिनके साथ मैच कर जाती हैं और जो बताते हैं। द चैरियट, ओके, पहला कार्ड यही देख लेते हैं। देखो, जब आप अपने घर पहली बार जाओगे ना शादी के बाद, उस क्या होगा कि आपके पेरेंट्स को बहुत वेट होगा जिस दिन आप जाने वाले होगे, मतलब जिस दिन आप आने वाले होगे ना अपने घर, आपके पेरेंट्स तो सुबह से वेट कर रहे होंगे। मतलब मान लो अगर आपके घर में से कोई 5 बजे नहीं उठ रहा है ना, कोई व्यक्ति, मैं ये नहीं कह रही नहीं उठते होंगे लेकिन मान लो कोई व्यक्ति अगर रोज़ 7 बजे उठ रहा है, वो उस दिन 5 बजे उठ के बैठ जाएगा और 5 बजे उठ के आपके आने की राह देखने लग जाएगा। हालांकि उसे भी पता है, उन्हें भी पता है कि नहीं, इतनी जल्दी तो कौन ही आता है, लेकिन कहते हैं ना कि नींद नहीं आती जब मन में बहुत सारी एक्साइटमेंट होती है या नर्वसनेस होती है। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट वाली बात आ रही है, बड़ी बड़ी खुशी वाली बात आ रही है। आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती हैं, आपके पापा जी हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो जिस दिन आप आने वाले होंगे वो तो अपने रेगुलर टाइम से पहले उठ जाएंगे और वो आपका वेट करने लग जाएंगे, हो सकता है मैसेजेस कॉल सब कुछ करने लग जाए कि भाई भूल ना जाइयो, आ जाइयो ठीक है। और क्या हो सकता है, जब आप अपने घर जाओ ना शादी के बाद, वो लोग आपका ना फ्लावर्स से स्वागत कर सकते हैं। आपका स्वागत थोड़ा प्यारे तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि आप अपने घर एक रानी के रूप में आई हो, प्रिंसेस के रूप में नहीं, रानी के रूप में आई हो अब तो, ठीक है। प्रिंसेस तो आप हो ही, अब आप रानी बन गई हो, तो अब तो आप रानी के रूप में आई हो, है ना। और क्या कर सकते हैं, मतलब देखो, हार्डली या कभी अगर आपके ब्रदर ने, आपके पापा ने कभी आपको गले लगाया हो, या मम्मी तो वैसे लगाती रहती हैं, लेकिन हाँ अगर कभी लगाया हो, लेकिन उस दिन ज़रूर लगाएंगे जिस दिन आप आओगे, उस दिन ज़रूर लगाएंगे, बिना कहे लगाएंगे, बिना हिचके लगाएंगे, क्योंकि पता है ना, याद आती है, एक ही दिन के लिए आई है फिर चली जाएगी, इसलिए। तो ये जो हक होगा ना आपके अपने फादर और ब्रदर के साथ, ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देगा। बट स्टिल आप बहुत कंट्रोल करोगे अपने इमोशंस को कि आपको रोना नहीं है। आप पहले डिसाइड करके जाओगे कि आपको नहीं रोना है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। और अगर आप रो गए ना, फिर आपका आना बड़ा मुश्किल है, और आपके स्पाउस ये कह कर आए होंगे, भाई तेरे को रोना तो रो लियो, कोई दिक्कत नहीं, तू आ जाइयो, बस ये ना कि भाई 5 दिन का प्लान बना के जाए वहाँ पे और मेरे को अकेले लौटना पड़े, ठीक है। तो उनकी तो पहली सिट्टी
मिट्टी गुल हो रखी होगी, इसलिए वो आपके साथ आएंगे कि भाई मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। 10 ऑफ Swords। अच्छा। आपके पेरेंट्स जब आपको देखेंगे ना तो उस टाइम वो कह सकते हैं, क्या कुछ खाना पीना नहीं होता क्या? आपकी हेल्थ की खबर लेंगे आपके स्पाउस से कि कुछ खाती पीती है कि नहीं खाती पीती है ये, इसका चेहरा तो ऐसा लग रहा है हमें, ये हो रहा है वो हो रहा है। आपके स्पाउस की भी तो शामत लेंगे वो अच्छे से कि ख्याल रख भी रहा है हमारी बेटी का कि नहीं रख रहा। यहाँ पे आपके स्पाउस कहेंगे बड़ा डरते डरते, नहीं नहीं पापा जी सब सही है, ये थोड़ा बहुत अभी शादी का चल रहा है ना रिचुअल्स वगैरह, इस वजह से थोड़ा थोड़ा वो आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, जो भी घर में, नहीं नहीं पूरा पूरा ख्याल रखो, देखो ऐसे हेल्थ वाइज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है अपनी हेल्थ के साथ, लेकिन अब से तुम्हें इसका ख्याल रखना है, आगे से हमें कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। हाँ तो ऐसे थोड़ा बहुत आपके स्पाउस की क्लास लेंगे आपके पेरेंट्स, और आप उस चीज़ में बिल्कुल इंटरफेयर मत करना, क्योंकि आपके पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे कि जब वो आपके हस्बैंड से बात करें तो बीच में आप बोलो, वो बिल्कुल नहीं चाहते होंगे, वो चाहते होंगे थोड़ा यू नो वो चलना चाहिए। ओके। 4 ऑफ Swords से क्या कह सकते हैं कि मेरे ख्याल से ना जब आप अपने घर जाओगे उस दौरान आपके पेरेंट्स आपसे सारी अच्छी बातें करना चाहेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम की बातें कर रहे हैं, या कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे आपको दुख हो सकता है, चिंता हो सकती है, ऐसी वाली बातें वो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें वो आपसे हाइड भी करें, बट वो आपके साथ ना अच्छी बातें करेंगे जिससे कि आप अपने नवजीवन की शुरुआत, अपने नवविवाहित जीवन की शुरुआत अच्छे से कर सको, बिना किसी टेंशन के आप कर सकें, और आपको घर की बिल्कुल भी टेंशन ना हो, आपको बिल्कुल श्योरिटी दिलाएँगे आपके पेरेंट्स कि बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे प्रॉब्लम हो भी, लेकिन फिर भी वो कहेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि उनका प्यार आपको लेकर बहुत ज़्यादा निस्वार्थ होगा। मतलब आपको लेकर वो हमेशा ये चाहेंगे कि हम तो देख लेंगे अपना, लेकिन हमारा बच्चा खुश रहना चाहिए। यही होता है एक समर्पण आपके पेरेंट्स का आपके लिए, मतलब पेरेंट्स का अपने बच्चों के लिए। वो दुख सारे अपने पर ले लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को सिर्फ़ खुशियाँ देते हैं, सिर्फ़ खुशियाँ। जैसे होता है ना कि गुलाब पकड़ा है, लेकिन उसके नीचे की जो काँटे हैं वो तो जिसने पकड़ा है उसने पकड़े हुए हैं, लेकिन जो देख रहा है सिर्फ़ उस गुलाब को ऊपर से, उसको तो सिर्फ़ वो सुंदर सा फ्लावर नज़र आ रहा है, उसको नहीं पता नीचे काँटे हैं कि क्या है। तो ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं, अपने बच्चे को खुशी देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे कितने दुःख उनको क्यों ना झेलने पड़े, और उस दिन आपको ये ज़रूर महसूस होगा कि आपके पेरेंट्स आपकी छोटी-छोटी बात का कैसे ख़्याल रखें। आपको इस कटोरी में खाना पसंद है, आपको ऐसे ग्लास में पानी पीना पसंद है, या फिर आपको यही प्लेट पसंद है, आपको यही चम्मच पसंद है ना? होता है ना घर में, नहीं, नहीं ये वाली चम्मच मैं लूँगी, नहीं, नहीं ये वाला ग्लास मैं लूँगा, ऐसा होता है ना? और ये चीज़ इसे ज़्यादा पसंद है, ये वाला इसे सीरियल ज़्यादा पसंद है, ये वाला गाना इसे ज़्यादा पसंद है, ये डिश इसे ज़्यादा पसंद है। मतलब आपकी सारी पसंद छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी सारी आपके सामने रख देंगे, और उस दिन आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ भी कहो पेरेंट्स से ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है? तो आप थोड़ा उस चीज़ को लेकर आपकी आँखें भर आएँगी। आप मन ही मन से, दिल ही दिल से ये प्रे करोगे कि आपके पेरेंट्स हमेशा खुश रहें, हमेशा, हमेशा। आपकी खुशियाँ भी आपके पेरेंट्स को मिल जाए, आपके अंदर से ये ब्लेसिंग के रूप में निकलेगा, ठीक है? दुआ निकलेगी अपने पेरेंट्स के लिए आपके दिल से। और क्या कह सकते हैं, आपके पेरेंट्स ना आपको आपसे बहुत सारे जोक्स मारेंगे, बहुत सारे जोक्स सुनाएँगे, बहुत हँसी-मज़ाक की बातें होंगी, और आपको देखकर तो उनके चेहरे पे पूरी स्माइल आ जाएगी, पूरी, पूरी, पूरी वाली स्माइल। लेकिन जैसे ही आपके जाने का समय आएगा ना, सबके चेहरे उदास हो जाएँगे, सबके चेहरे ऐसे हो जाएँगे, कोई बहाना लगाएगा, मेरे को ये काम आ गया, कोई बहाना लगाएगा कि अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा ऐसा टेंशन सी हो रही है, थोड़ा इसलिए मुँह उतर गया। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि आप जा रहे हो इसलिए मुँह उतरा हुआ है। कोई कहेगा काम की टेंशन है, कोई कहेगा सर दर्द है, कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा वो है। सच तो ये होगा कि आप जा रहे हो इसलिए वो उदास हैं, ठीक है? तो आपके पेरेंट्स की कुछ ऐसी फीलिंग्स रहेंगी जिस दिन आप
जाओगे और वहाँ से आओगे। मैं चाहती हूँ आपके स्पाउस की फीलिंग्स देखना क्या होगी। डेथ। ओके। अच्छा, उन्हें ना उस दिन ये चीज़ तो ज़रूर महसूस होगी कि कितना डिफरेंस आ जाता है ना एक लड़की के जीवन में शादी के बाद। वो वही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। वो डिफरेंस जब वो ऐसा महसूस करेंगे ना कि आप एक अलग ही रूप है आपका यहाँ पर और एक अलग ही रूप है ससुराल में। वो चाहेंगे उस दिन ये दिल में बिठा कर जाएंगे कि जितना जो रूप आपको उन्होंने यहाँ आपके मायके में देखा है ना, इतना खुले अंदाज, इतना हंसी मजाक, इतनी खुशी, काश वो ससुराल में भी आपको यही सुख दे सकें अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने द्वारा। और उस दिन से वो कोशिश करने में लग जाएंगे कि आपको कभी ये महसूस ना हो कि मायके और ससुराल में कोई डिफरेंस है। मेरे एक ही लगना शुरू हो जाए धीरे 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 वही कोशिश करनी शुरू कर देंगे। उनके दिल में ये एक कहते ना, ये उनके अंदर भाव आ जाएगा कि काश मैं ये कर सकूं, काश। ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको समझ आया होगा कि आपके पेरेंट्स क्या चाहेंगे। और अच्छा, एक चीज़ और है, आपके घर में आपकी चोटी जो बनाते हैं ना, गुथ, शादी के बाद ना आपके पेरेंट्स में से जो भी है, मम्मी या पापा या भाई जो भी हैं, वो ये कहेंगे कि बेटा आजा तेरी गुथ बना दूँ, आजा ऑयलिंग करा ले थोड़ी, हेड मसाज करा ले, थोड़ा तेल लगवा ले, अच्छा तेरे बाल बना दूँ अच्छे से। तो जब ये छोटी छोटी चीज़ें होंगी ना, आपको ये याद आने वाली हैं, बहुत याद आने वाली है। आपको बहुत खुशी मिलेगी वो माँ के हाथ का स्पर्श अपने सर पे, अपने बालों को ऐसा गूंथते हुए, है ना। माँ जब कंघी मारती है बालों पे तो कितना आराम मिलता है, तेल लगाती तो कितना आराम मिलता है, गूंथती है बालों को तो कितना आराम मिलता है। तो आपको ना ये सारे मोमेंट्स दोबारा से आ, देखने को मिलने वाले हैं, जीने को मिलने वाले हैं। और आपको बहुत खुशी होगी कि मुझे ये पल मिले। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत लकी हूँ। ठीक है, तो मन ही मन आप अपने पेरेंट्स की बलैया लेकर जाना कि उन्हें किसी की नज़र ना लगे। आपकी भी नहीं। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे।